फ्रेंड्स, दिवाली बहुत करीब है। आप इस दिवाली में घर पे क्या क्या बना रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हर त्योहार में हम घर पे मिठाई बनाते हैं, लेकिन दिवाली एक ऐसी त्योहार है जिसमें हम मिठाई, स्नैक्स, कुकीज सब कुछ बनाते हैं। और आजकल हर कोई ये भी समझ गए कि होममेड बेस्ट है। हम मार्केट से खरीदने से ज्यादा होममेड प्रेफर करते हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी मार्केट के ऊपर डिपेंड करके रहते हैं, लेकिन मैं कहूंगी घर पे चीजें बनाइए, भले कम खाइए लेकिन अच्छी चीजें कंज्यूम करिए। और घर पे कुकीज बनाने का एक और फायदा है, आप किसी भी फ्लेवर का कुकीज घर पे बना सकते हो, चाहे वो जीरा हो, अजवाइन का हो। आप चाहे चॉकलेट की कुकीज बनाओ, नान खटाई ड्राई फ्रूट्स वाली बनाओ, जैसी चाहे आप घर पे बिस्किट्स कुकीज रेडी कर सकते हो। वैसे भी मैंने आप सबके साथ मैदे वाली कुकीज, आटे की बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट, सूजी की नान खटाई मैंने शेयर किया है। अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखना। लेकिन आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ जीरा बिस्किट की रेसिपी, जो कि आप मार्केट में लेने जाएंगे तो सबसे पहले तो ऐसी क्वालिटी की आपको नहीं मिलेगी। जो मार्केट की बिस्किट्स और कुकीज होती है उसमें वो लोग मार्जिनिन यूज करते हैं, डालडा यूज करते हैं, जो कि बहुत ही अनहेल्दी है। लेकिन घर पे हम शुद्ध घी या फिर बटर से बनाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। और ऐसे एकदम शुद्ध घी से और बटर से बनी हुई बिस्किट अगर मार्केट में आप खरीदने जाएंगे, प्राइस सुन के आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरी तो रह जाती है भाई। तो मैं घर पे बनाना ही प्रेफर करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जीरा बिस्किट की रेसिपी, और विद अवन विदाउट अवन दोनों ही तरीका शेयर करूंगी। और हमारे तो केक्स और कुकीज में अंडा यूज ही नहीं होता है, तो उसके लिए बेफिक्र रहेगा। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, आप बहुत कुछ इस वीडियो से सीख करके जाएंगे। प्राइस के बारे में भी बात करेंगे, तो पूरा देखिए। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ सुनीता, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोनीज किचन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी। जीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 से 3 चम्मच जीरा लेकर के हल्का सा इसे हमें भूनना है। बस ध्यान रहे कि जीरा को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, जलानी नहीं है। हमें जीरा की जो एरोमा है उसे बाहर लाना है। तो हल्का सा इसे भून लेंगे और फिर इसे ठंडा करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। ये देखिए, जीरा का कलर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब इस जीरा को ठंडा करके हमें हल्का सा इसे कूटना है, दरदरा करना है। ध्यान रहे मिक्सर जार में लेकर के बिल्कुल पीसना नहीं है, इससे ज़्यादा पाउडर नहीं बनानी है। हम दस्ता में ले लीजिए या फिर किसी कटोरी में लेकर के कूटने से हल्का दरदरा कर लीजिए। अब एक बाउल में मैं ले रही हूँ आधा कप बटर। ये जो बटर है आप फ्रिज के बाहर निकाल के थोड़ी देर रखिए, रूम टेम्परेचर में आ जाएगी, फिर इसे हमें यूज़ करना है। मैंने सॉल्टेड अमूल की बटर यूज़ की है, आप कोई भी अनसॉल्टेड सॉल्टेड कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। 1/3 कप मैंने इसमें पीसी हुई चीनी डाली है, नॉर्मल चीनी है, पीस करके लिया है। अब दोनों को मिलाते हुए हमें इसे विप करके एक फ्लफ़ी सी क्रीमी सी टेक्सचर में लानी है। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करें, 3 से 4 मिनट में अच्छे से ये फ्लफ़ी हो जाएगी। बट क्योंकि आप लोग बोलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, आप हैंड विस्कर से करके दिखाइए, तो मैं हैंड विस्कर से इसे विप करके दिखा रही हूँ। मुझे 10 मिनट लगे थे इसे विप करने में, बढ़िया सी फ्लफ़ी सी हो गई थी। जब ये अच्छे से आप विप कर लेंगे ना, कटोरी को उल्टा करेंगे तो ये गिरेगा नहीं। अब इसमें हमें डालना है मैदा। तो मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1/4 कप मैं डाल रही हूँ राइस फ्लावर, यानी कि चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप 1 कप और 1/4 कप यानी कि 1.25 कप मैदा ले सकते हैं। कप जब आप भरेंगे तो आप लेवल करके ही लेना, ऊपर तक भर के नहीं लेना है। ½ टीस्पून यानी कि आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, इससे ज़्यादा मत डालना। और 1 पिंच जितना मैं नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ की है। आप अगर अनसॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं, आधी छोटी चम्मच आप इसमें नमक डालना। और इसमें जो हमने जीरा भून करके रखे थे उसमें से 1.5 चम्मच मैंने जीरा डाल दी है, और थोड़ा सा जीरा मैंने बचाया है लास्ट में ऊपर से टॉपिंग करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, एक स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगानी है, जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी या पराठा के लिए, वैसे नहीं करना है। वैसे करने से क्या होगा, जो हमने बटर को विप करके इसमें फ्लफीनेस लाई है वो ख़त्म हो जाएगी, बिस्किट की टेक्सचर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है ना, धीरे धीरे इसे मिक्स करना है बहुत ही जेंटली। और 1 चम्मच मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। 1 से 2 चम्मच दूध यूज़ होगा, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ होगा अगर मेरी मेज़रमेंट को आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो। और मेरी जो कप है वो 250 ml वाली है, उस हिसाब से आप मेज़रमेंट को ध्यान में रखते हुए लेना। और ग्राम वाली मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप चेक कर ले।
अब देखिए बहुत ही हल्के हाथ से मैंने आटा गूंद कर रेडी कर लिया है। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे। फ्रीज़र में नहीं, ढक के रखना है। तो 15 मिनट के बाद देखिए जो डो है बढ़िया सेट हो चुकी है। फ्रिज में रखना ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे फ्रिज में रखने से आपकी जो डो है वो थोड़ी मतलब जो आप मैदा डालते हैं या राइस फ्लावर डालते हैं वो जो है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है, फिर डो की टेक्सचर अच्छी हो जाती है, तो बिस्किट अच्छे बनते हैं। अब इसे किचन प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी बोर्ड पे ले लेना और फिर हम इसे बेलेंगे। ऊपर से जो जीरा हमने बचा कर रखी थी थोड़ी सी डाल करके टॉपिंग करेंगे और फिर इसे हम बेल करके एक बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं शीट बना लेंगे। तो आप चाहे तो छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ले, राउंड शेप में किसी और शेप में बिस्किट आप बना सकते हैं, बट ऐसे मैं एक बार में बेल कर काट करके बेक कर लूँगी तो ईजी होगा। अगर आपके बेलन में डो चिपक रही है तो आप बटर पेपर को ढक के इसे बेल सकते हैं। फिर देखिए मैं चारों तरफ से इसे काट कर पहले तो एक स्क्वायर शेप में इसे रेडी कर रही हूँ, ये देखिए। और जो डो है आप जब बेलेंगे इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और फिर इस तरीके से मैं अपने अंदाजे से इसमें कट लगा रही हूँ और ये देखिए। तो इस तरीके से मेरे पास रेडी होगी 15 बिस्किट ये वाली। और जो साइड में से हमने डो काट करके अलग की थी उसको हम फिर से बेल करके शेप दे देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे कितना आपको मोटा या पतला रखना है, ये देखिए। क्योंकि अभी ये बिस्किट्स बेक होंगे थोड़ा और ये मोटा हो जाएगा। अभी से अगर हम बहुत मोटा बेल देंगे तो बाद में जा कर के फूल करके ये बहुत ही ज़्यादा मोटा होगा, फिर इसमें इतनी अच्छी क्रिस्पीनेस नहीं आ पाएगी। तो अभी देखिए सभी बिस्किट्स को मैंने ओवन के ट्रे में एक बटर पेपर लगा करके ट्रांसफ़र कर लिया है। पहले हम ओवन में बेक करेंगे और बाकी का कढ़ाई में बेक करेंगे। तो इसे ओवन में पहले डाल देते हैं। मैंने ओवन को ऑलरेडी प्रीहीट कर लिया है 250 डिग्री सेल्सियस पे टोस्ट मोड पे 10 मिनट के लिए, 180 डिग्री सेल्सियस पे टोस्ट मोड पे 20 मिनट के लिए मुझे ये बिस्किट को बेक करना है। मेरे ओवन में 20 मिनट लगते हैं, सबकी ओवन की टेम्परेचर अलग है तो टाइम उस हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। अब जो बाकी के डो बची हुई है तो आप चाहे तो अगर आपको ऐसे बेल कर नहीं काटना है तो हाथ में ऐसे शेप दे दीजिएगा और फिर इस तरीके से आप इसे बेक कर सकते हैं। तो मैंने एक स्टील के प्लेट के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा कर रखी है। साइड में मैंने एक कढ़ाई गरम करी हुई है, उसमें हम ये बिस्किट को बेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 6 बिस्किट्स और मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई ली है। हमेशा जब भी आप कुकीज़ बिस्किट बेक करने के लिए लेते हैं तो बहुत ही मोटी वाली कोई बर्तन चुने और कास्ट आयरन की बर्तन है तो सबसे बेस्ट है। एक वायर रैक रखेंगे, उसके ऊपर ये प्लेट को रख देंगे, फिर इसे ढक देंगे। आपके पास अगर कोई तवा है पुरानी तो उसे गर्म करके इसके ऊपर ढकेंगे तो और भी बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। उससे दोनों तरफ से टेम्परेचर मिलेगी और आपकी जो बिस्किट्स है बिल्कुल ओवन जैसे ही बेक होकर रेडी होंगे। तो यहाँ पर दोनों ही बिस्किट्स रेडी हो गए और इक्वल टाइम लगा दोनों में ही मुझे, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो कास्ट आयरन वाली थी तो मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और 15 से 20 मिनट में कढ़ाई में भी ये बेक हो चुके थे लो फ्लेम पे। तो ये है कढ़ाई वाली, आप इसकी टेक्सचर देखिएगा, बस कलर ऊपर से थोड़ी कम है, बस इतना ही फ़र्क है, लेकिन बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। कास्ट आयरन की कढ़ाई अगर है ना तो आपको ओवन की भी ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से बिस्किट्स कुकीज़ आप बना सकते हैं। और ये तो है हमारी ओवन वाली, आप इसकी टेक्सचर देखिए, बहुत ही परफेक्टली रेडी हुए हैं, बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। कोई बेकरीज़ में आपको ऐसे बिस्किट्स इतनी प्योर इंग्रेडिएंट यूज़ करके तो कभी बना कर नहीं देंगे, तो घर पे ज़रूर ट्राई करिए। अब इसकी क्रिस्पीनेस सुनिए, है ना क्रिस्पी एंड करारी। जब आप कोई चीज़ बनाते हो उसकी रिज़ल्ट 100% निकल के आती है, जो खुशी मिलती है ना सच में सैटिस्फाइंग होती है। ये देखिए इसकी आवाज़ सुनिए। मास्टर शेफ में भी अभी एक चैलेंज मिला था ना ASMR का, बस वैसे ही मैं खा के आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, सुनिएगा ज़रूर, मज़ा आ रहा है, बहुत ही टेस्टी, परफेक्ट। चलिए बहुत हो गया ASMR, अब बात करते हैं पैकिंग और प्राइसिंग की। सबसे पहले तो ये बिस्किट को पैक करने के लिए कुछ ऐसे बॉक्सेस आती है जो कि ट्रांसपेरेंट वाली होती है, कुछ प्लास्टिक की होती है। जो आप बॉक्स चुने
उसे आप याद रखिएगा कि उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा ना हो कि आपकी बिस्किट की प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। आप अगर एक होम बेकर है तो आप कोशिश करें कि आपकी जो पैकिंग है वो थोड़ी रीज़नेबल हो। पैकिंग बहुत ज़्यादा महंगी आप कर देंगे तो आपकी बिस्किट की प्राइस बढ़ जाएगी। फिर लोगों की ये उम्मीद होती है कि होम बेकर के पास आपको चीज़ें सस्ती मिलेगी, तो वो आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और जो ये जीरा बिस्किट है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोकल बेकरी वाले सस्ते में दे रहे होंगे क्योंकि वो लोग मार्जिनल और डालडा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप प्योर बटर और घी से बनाते हैं चीज़ें तो उस हिसाब से इसकी प्राइस होगी। तो आपके एरिया में जो प्राइस रेंज चल रहा है उस हिसाब से आप इसकी प्राइस सेट करें। लेकिन अगर एक जनरल प्राइस रेंज की बात करूँ तो ये पर केजी आप 500 से लेकर 550 तक सेल कर सकते हैं। बाकी आपके एरिया में जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से इसकी प्राइस आप सेट करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।